साउथ कोरियन गर्ल योनमी पार्क एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखिका है जिनका जन्म 1993 में हैसन, उत्तर कोरिया में हुआ था। योनमी और उनका परिवार किम जोंग इल और बाद में उनके बेटे किम जोंग उन के क्रूर और दमनकारी शासन में रहते थे। योनमी के पिता सरकार के लिए एक सिविल सेवक थे और उनकी मां एक नर्स थी। योनमी का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया जब उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और काला बाजार में व्यापार करने के लिए श्रमिक शिविर में भेज दिया गया। उसका परिवार अचानक बेसहारा हो गया था और येओमी और उसकी मां को येओमी की छोटी बहन को छोड़कर चीन भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। येओमी उस वक्त महज 13 साल की थी। एक बार चीन में योनमी और उसकी मां ने खुद को मानव तस्करों की दया पर पाया, जिन्होंने उन्हें दक्षिण कोरिया पहुंचने में मदद करने का वादा किया था, जहां उन्हें शरण लेने की उम्मीद थी। येओमी और उसकी मां को गुलामी में बेच दिया गया था और उन्हें मजदूरों और वेश्याओं के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। चीन में 2 साल के बाद येओमी और उसकी मां आखिरकार दक्षिण कोरिया से भागने और अपना रास्ता बनाने में सफल रही। येओमी के पिता भी श्रम शिविर से भाग गए थे और दक्षिण कोरिया में अपने परिवार के साथ फिर से मिल गए थे। 2014 में डबलिन में वन यंग वर्ल्ड समिट में भाषण देने के बाद उत्तर कोरिया और चीन से बचने और बचने की योनमी की दुखद कहानी व्यापक रूप से जानी गई। भाषण वायरल हो गया और येओमी उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों की प्रवक्ता बन गई। योनमी ने तब से एक संस्मरण लिखा है, इन ऑर्डर टू लिव, ए नॉर्थ कोरियन गर्ल जर्नी टू फ्रीडम, जो 2015 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बन गई और इसका 25 भाषाओं में अनुवाद किया गया। योनमी उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करना जारी रखती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक प्रमुख आवाज बन गई है। उसने उत्तर कोरियाई शासन द्वारा किए गए मानवाधिकारों के हनन पर ध्यान आकर्षित करते हुए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात की है। योनमी वर्तमान में दक्षिण कोरिया में रहती है और डोंगगुक विश्वविद्यालय में एक छात्र है। वह मानवाधिकारों के लिए एक मुखर वकील बनी हुई है और दुनिया में बदलाव के लिए एक शक्तिशाली आवाज है।